अब आपको स्क्रीन भी दिखेगी और सब हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपको अभी स्क्रीन दिख रही है? चलो चलो, दिख रही है ना अभी? तो ये आपका जो पेपर है ना, डीडीसी का पेपर है, इसमें हम, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपीराइट लॉ। तो ये आज हम लॉ से रिलेटेड जो भी सवाल है ना सारे देख लेंगे। तो एक आपका चैप्टर हो जाएगा, ये जर्नली आपके हर पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। तो हमको जब जर्नल वो देखना है, कॉपीराइट लॉ देखना है, तो हम कहाँ पे जाके देखेंगे? सबसे पहले हमको कोई भी लॉ से रिलेटेड सवाल है, हमको कहाँ पे देखना है जाके उसको? सबसे पहला वॉल्यूम 1 में जाना है कि कहाँ पे है। तो लॉ 1000 वाली समरी हो गई, 1000 की समरी में सोशल साइंस हो गया, और सोशल साइंस में ये आपके लॉ हो गए, ठीक है ना। ये हो गए ना। तो ये जितने भी लाके क्वेश्चन हैं, आपको पूरे लाके क्वेश्चन यहीं पे मिलेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, शेड्यूल 2 में जाना है, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ से बस एक जनरल आइडिया लेंगे, अगर इसके आगे कोई है, जैसे क्वेश्चन क्या था, कॉपीराइट लॉ, तो कॉपीराइट लॉ के लिए आपको कहाँ जाना है? शेड्यूल 2 में जाना है। तो शेड्यूल 2 का है हमारा वॉल्यूम में, वॉल्यूम 2 में जाना है शेड्यूल में। तो उसमें नंबर आपको ढूंढने, ये जो नंबर लिखा है ना ऊपर, आपको मैं मार्क करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है आपको जो 297 लिखा है? जी जी 297। तो जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, जैसे 370 है, 340 है, वो सब यहाँ पे आपको बुक में जब आप ढूंढेंगे तो यहीं से ढूंढना है। आपको ऊपर से देखना है कि कहाँ हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। नीचे पेज नंबर होंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ इस पे ढूंढना है कि मुझे कहाँ जाना है, 340 में जाना है। अब 340 के लिए आप नीचे जाते रहिए। 36 आ गया, 36, 37। इन एक आप ना नोटबुक भी लेके रखना है, अगर नोटबुक नहीं है आपके पास तो ले लो, अभी रख लो उसको, क्योंकि भूल जाओगे आप लोग फिर। हाँ, बिना नोटबुक के नहीं हो पाएगा। आप लिख, हो जाएगा, अभी आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत आसान है, हम तो कर देंगे इसको। लेकिन क्या होगा कि थोड़ी देर में आप इसको भूल जाएंगे, बहुत सारे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये आ गया जैसे 340, देखो यहाँ पे लिखा है और यहाँ से शुरू है। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब कामकाजी हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो अपने अपने सबके काम है यहाँ पे, जो भी लोग बैठे हैं। तो शुरू करें इसको अभी? चलो, बुक वगैरह ले लिया आपने, नोटबुक ले लिया, एक छोटा सा नोटबुक रखिए डीडीसी के लिए। और क्या आपने उसके लिए भी, जो आपने पढ़ा है ना पहले, उसके लिए भी एक छोटा सा नोटबुक बना के रखेंगे ना, तो एक आसान होता है आपको करना, आप जल्दी कर पाते हैं चीज़ों को, उस दिन रिकैप कर पाएंगे। हो सकता है मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ फ़ोन पे। चलो ठीक है। तो ला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आना है तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, 340 में आना है, ठीक है। तो 340 में कोई भी आप नंबर बनाएंगे अदर देन इंटरनेशनल लॉ, तो उसका बेस नंबर क्या बनेगा, ये नोट करते रहना अभी। 34, ठीक है। और जो भी उसकी डिजिट होगी, जो भी उसकी ब्रांच होगी, स्पेसिफिक ब्रांच जो होगी, उसका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, बेस नंबर हो गया 34। स्पेसिफिक ब्रांच का नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक के आप इनको पढ़िए, क्या क्या लिखा है, सेकंड ब्रांच क्या है, थर्ड ब्रांच क्या है, पढ़िए। अगर जैसे 342 लिखा है तो वो क्या है, कौन सी ब्रांच है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 342 में लिखा है, यहाँ पे भी ना वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है, देखो लिखा है। जी जी। हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, 343 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी देख लो और यहाँ से भी ऐड कर लो।
343 क्या हो जाएगा? मिसलिनियस पब्लिक लॉ। उसके बाद में 5 हो जाएगा क्रिमिनल लॉ, 6 हो जाएगा प्राइवेट लॉ, 7 हो जाएगा आपका सिविल प्रोसीजर एंड कोर्ट्स, और 8 हो जाएगा लॉ स्टेटस, क्या लिखा पता नहीं, रेगुलेशन केस जो भी होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? हाँ, जो भी होगा। तो 2 हो गए आपके, 2 चीज क्लियर हुई, यहाँ पे 4 चीज थी उसमें से 2 क्लियर हो गई। इसके क्या 4 सेपरेट एलिमेंट होते हैं, जो जो भी हम बनाएंगे ना नंबर, जो हमने क्लासिफिकेशन नंबर बनाना है लॉ का, उसके क्या है 4 क्या होते हैं, 4 सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 4 चीजें होंगी जब ये नंबर बनेगा आपका। तो 2 हमने देख ली, एक देख लिया बेस नंबर, दूसरा देख लिया ब्रांच नंबर। ठीक है, अब तीसरा क्या, थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ डिजिट बिगिनिंग विद 0। कोई भी डिजिट है वो 0 से शुरू होगी, तो वो क्या होगी, सब ऑर्डिनेट ऑफ द स्पेसिफिक ब्रांच। इसका सब डिवीजन होगा, इसका ब्रांच का सब डिवीजन होगा। क्या होगा, जो ये ब्रांच थी ना ये वाली, इन ब्रांचों का सब डिवीजन होगा। वो क्या होगा आपका, सब डिवीजन ऑफ ब्रांच। ठीक है, जो ये सब डिवीजन है उसकी सब डिवीजन हो जाएगी ब्रांच की। तो जैसे आपका लिखा है लॉ अंडर 5, और 5 के आगे क्या लिखा है 05। 5 क्या है आपकी, क्रिमिनल लॉ है, ये रहा ना क्रिमिनल लॉ 5। जी जी और 05 क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बता रहा है। तो इसी के अंदर ये ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, तो 05 0 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो होगा उसका सब डिवीजन ऑफ ब्रांच। सब डिवीजन ऑफ ब्रांच से मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका आ गया कॉपीराइट लॉ। अब कॉपीराइट लॉ किसी इनका पार्ट है, कॉपीराइट जो लॉ है वो इनका पार्ट है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वो 0 के बाद में आएगा, तो सब डिवीजन इनके अंदर आएगा। ठीक है, आप ऐसे मान लें जैसे भारत है, तो भारत पूरा भारत है, लेकिन कुछ स्टेट बना दिए। अब स्टेट बना दिए, फिर क्या हो गया, स्टेट के अंदर क्या हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तालुका हो गई आपकी। तो जब आप कोई लेटर वो लिखते हैं, कोई एड वो लिखते हैं, आप अपना वो किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी में क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसके घर का एड्रेस लिखते हैं, फिर मोहल्ला लिखते हैं, फिर सिटी लिखते हैं, फिर तालुका लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। तो ऐसे ही इनकी सब डिवीजन है ये। ठीक है ना, ओके। अब उसमें एक चीज और डालनी है अपनी, नंबर 4 क्या है, एरिया। किसका माइक ऑन है यार? एरिया नोटेशन जो डालना है, एरिया का जो नंबर डालना है, वो कहां से डालना है, टेबल 2। और टेबल 2 कहां पे है, टेबल 2 कहां पे है, अरे वॉल्यूम 1 में है ना, कल बताई तो थी आपको, नहीं समझे? बोल, हाँ ये वॉल्यूम 1 में है। तो एरिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे उसके लिए आपको स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन अब देखनी नहीं है। अब इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया कि भैया एरिया के लिए आपको टेबल 2 में चले जाना है। जो मैं कल बता रहा था ना आपको कि अगर आपको वहाँ पे निर्देश नहीं दिया है जाने के लिए, तो आप टेबल 2 में किसके थ्रू जा सकते हैं, टेबल 1 के थ्रू जा सकते हैं, बताया था ना कल। तो लेकिन अब यहाँ पे दे दिया, तो अब आपको टेबल 1 को बाईपास करके सीधे ही टेबल 2 में चले जाना है। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे करना है, अब हमको इनको अरेंज भी करना पड़ेगा ना। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये है आपका प्रिफेयर्ड वन है। 3 तरीके हैं इनको करने के, बट हम किसको मानते हैं, जो प्रिफेयर्ड वन दिया है उसी को हम कर लेते हैं, इसी से हम कर लेंगे, ये वाला जो है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, बेस नंबर आएगा जब हम अरेंज करेंगे। जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेस नंबर सबसे पहले आएगा आपका। आपको अभी थोड़ा सा लग रहा है, बस जस्ट जैसे ही हो जाएगा ना, मेरे आपको लगेगा बड़ा आसान है, तो है ना यार, ये तो मतलब इतना आसान था, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या है। सेकंड पे क्या आएगा आपका, ब्रांच। ठीक है ना, ब्रांच का जो नंबर है। थर्ड वन पे क्या आएगा आपका, एरिया। अच्छा एरिया, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है
ये थर्ड पे आ जाएगा एरिया, फर्स्ट पे ये आ गया, सेकंड पे ब्रांच आ गई, थर्ड पे आ गया एरिया, और फोर्थ पे आ गया एरिया कोड हो जाएगा, कोड या जो भी है ना, जी ठीक है। और लास्ट पे आएगी आपकी क्या आएगी, जो आपकी सब डिवीजन ऑफ ब्रांच थी, तो वो आ जाएगा सब ऑर्डिनेट या सब डिवीजन, जो भी आपने लिखना है उसके हिसाब से बनाना है। आसान है, बहुत आसान है, आप जब बनाएंगे ना अभी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आया था, इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉपीराइट लॉ ऑफ ब्राजील, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ना ब्राउज करना है, आपको याद नहीं करना है, इनको देखना है सबको जाके कि इनका नंबर क्या क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे 40 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप चलिए, जैसे अभी आपका आ गया लॉ का फिलोसफी एंड थ्योरी, मैंने बताया था ना कल आपको, फिलोसफी एंड थ्योरी का नंबर कैसे बनाना है और स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, तो इन लिखा है यहाँ पे आपने 340.1, ये आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नंबर बन गया। अब हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 341 है, इंटरनेशनल लॉ है, तो इसके लिए तो ये चीज़ें लागू नहीं होती जो यहाँ पे लिखी हैं, ये तो कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉ आपको यहीं से बनाना है। इंटरनेशनल लॉ के भी हम सवाल देखेंगे बाद में, मैं बताऊंगा, अभी पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब आपका 342 आएगा सबसे पहले। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो यहाँ से देखते रहना अभी। अब ये कॉपीराइट यहाँ पे भी दिख रहा है ना आपको, जी लेकिन ये क्या है, इंटरनेशनल का कॉपीराइट है, तो इंटरनेशनल के लिए तो ये नियम लागू नहीं है। अगर क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं यहीं बना देता हूँ, इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ। तो इसका नंबर बनेगा आपका 341.7582, ठीक है, समझ में आया। हाँ, इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ का अगर आया तो, लेकिन अभी हमें क्या नॉर्मल कॉपीराइट लॉ है वो, और वो कौन सी कोई कंट्री भी दे रखी है यहाँ पे, ब्राजील दे रखी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ये आ गए आपके 342 आ गया यहाँ पे है, तो 342 में तो आपको पता आएगा नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड है ये। चलो चलते रहो, ऐसे देखना आपको, ऐसे ही देखते देखते आपको जाना है, और सबको ब्राउज करना आज, आप देखना वहाँ पे, ठीक है ना। और कोई भी सर्च नहीं करेगा, कोई भी अपने मोबाइल में सर्च वाला बटन नहीं लगाएगा, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे देखते हुए जाना है, क्वेश्चन बनाने आपने ऐसे बना सकते हो, हैं, ये वाला क्वेश्चन बना लो, मॉनेटरी लॉ इन इंडिया, मॉनेटरी लॉ इन जापान, रेवेन्यू लॉ, आप यहाँ पे बनाते रहो, ये क्वेश्चन इनके आगे कंट्री लिखते रहो, बन गए, क्वेश्चन बनाते गुड रहो। इवनिंग सर, मॉनेटरी लॉ क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, यहाँ पे लिखा है, तो लिखा है तो बना देना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बना देना यहाँ से देख के, रेवेन्यू लॉ इन इंडिया, ऐसे कोई क्वेश्चन बनाने, खुद बनाओगे ना तो सीख जाओगे ना कि क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हाँ, तो अब ये आपका 343 आ गया, 343 कहाँ से शुरू हुआ आपका, 342 तो खत्म हो गया था, कहाँ खत्म हुआ पता नहीं लगा, 343 आ गया, यहाँ से कहीं से शुरू हो गया होगा। तो 343 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी ये। 343 में क्या है, 343 आपका मिसलिनियस लॉ है, तो आपके ये आ गए, इन क्वेश्चनों को आप बनाते रहिए, मार्केटिंग लॉ इन इंडिया, मार्केटिंग लॉ इन जापान, मार्केटिंग लॉ इन यूएसए, ऐसे करके बनाते रहोगे तो आपको एक आइडिया मिलते रहेंगे इनमें, ठीक है। अभी हम कॉपीराइट लॉ देख रहे हैं तो उसको उस पर ही हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना। ये आपका हो गया सोशल लॉ। सोशल लॉ में क्या है, लेबर लॉ, पब्लिक लॉ, अभी यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, लेबर लॉ इन कंट्री आगे लिख देगा आपको, ठीक है ना, वेलफेयर लॉ इन आगे कंट्री लिख देगा, एजुकेशन एंड स्कूल लॉ आगे कंट्री लिख देगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो, तो आप इनको जब एक बार ब्राउज कर लोगे, एक दो क्वेश्चन खुद बनाओगे ना तो बन जाएंगे। फिर आपका आ गया नेक्स्ट,
344 खत्म हो गया, फिर आगे क्रिमिनल लॉ आ गया आपके, क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट इन क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो यहीं से बनाते हैं हम क्वेश्चन, एक दो बनाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन बन गया क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, कर लें क्योंकि इंडिया का नंबर याद है मुझे, जापान का भी नंबर याद है, चाइना का भी याद है, यूएसए का भी याद है, तो यूएसए कर लेते हैं। चलो क्रिमिनल कोर्ट इन यूएसए। तो सबसे पहले क्या हो गया, बेस नंबर। बेस नंबर क्या है बताओ इसका, 34। 34। ब्रांच नंबर क्या है इसका, ब्रांच नंबर बताओ, 5। इसके बाद में उसका नंबर बताओ, कोड का नंबर क्या होगा, क्रिमिनल कोड का 01 प्लस एरिया का, यूएसए बोला है तो उसका नंबर 73 है। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले बेस नंबर 3 4, उसके बाद में ब्रांच, एक मिनट इसको यहाँ ले लेते हैं, ब्रांच आ गई, उसके बाद में आपको एरिया कोड, और उसके बाद में क्या आएगा आपका सब डिवीजन ऑफ ब्रांच। हो गया, क्लियर है। सर एक हाँ जी बोलो। सर 34 बेस नंबर हो गया और 5 जो है वो ब्रांच नंबर हो गया। हाँ 01 इसका क्रिमिनल वो उसका, पर 73 एरिया यूएसए का, एरिया। यूएसए क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, क्रिमिनल कोर्ट इन यूएसए। ठीक है, अब समझ में आया कैसे बनाते हैं? ठीक है, हाँ ये लिखा तो यहाँ पे इसका इसका नाम दीजिए ना, है, क्या बोल रही हो। डिवोर्स लॉ इन ऑस्ट्रेलिया, ये आया था पिछली बार, हाँ लिया भी था, समझ नहीं आया। हाँ, तो अभी 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 आ जाएगा, जब डिवोर्स आएगा तो देखना, और डिवोर्स विवोर्स की बातें कम करनी है, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में आया था, मुझे लग रहा था ना डिवोर्स लॉ इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ। अच्छा इसको ना ये वाला मैं आज लास्ट में या तो कल में से पूछना, ऑफेंस का, ऑफेंस में जितने भी है ना वो यहाँ पे हैं, इनके लिए थोड़ा सा अलग नियम है, तो ये कल, मतलब अलग नियम क्या, कहीं दूसरी टेबल में जाना है, देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड बेस नंबर इतना, फिर क्या, फिर कहाँ जाना है आपको, 364 में जाना है, वहां से फिर नंबर लेके आना है, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे जाके ढूंढते हैं। वैसे ज़्यादा इनको देते नहीं है इस टाइप के, उसमें जो मर्डर मुडर के नहीं देते, नॉर्मल देते हैं वो लोग, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी ये ट्रायल्स हैं, ये कौन सा ट्रायल्स है पता नहीं, ये सब चल, ये सब अब ये हो गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ये इस ऐसे इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ठीक है चलो आगे, अभी तक आपका कॉपीराइट लॉ नहीं आया है, अभी हम 3 4 6 में आ गए धीरे धीरे, और 3 4 6 क्या है, प्राइवेट लॉ है, तो प्राइवेट लॉ में हाँ देख लेते हैं, जहाँ पे भी आएगा करते हैं ना। और अभी अभी आ जाएगा मैरिज लॉ, तो मैरिज लॉ में क्या आएगा, मैरिज लॉ इन कोई भी कंट्री, हाँ, लॉ फॉर वोमेन इन कोई भी कंट्री, माइनर्स के लिए क्या लॉ हैं, वो बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स, इस टाइप का भी आ जाएगा ना, तो वो भी यहीं से ले लेना है, मैरिज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी यहीं से ले लेना है, ठीक है। डाइवोर्स ये रहा, ठीक है, ये रहा डाइवोर्स, आप पूछ रही थी ना, सेपरेट, हाँ, हस्बैंड 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 एंड वाइफ की राइट एंड ड्यूटीज क्या हैं, ये पढ़ना आप लोग, शादीशुदा लोग पढ़ो इनको, क्या क्या उनकी ड्यूटीज और वो हैं, ठीक है। चलो है ना, समझ में आया ना जो मैं बोल रहा हूँ, कि ये कैसे अभी यहाँ पे होता है, डाइवर्स लॉ होता है, तो क्या कैसे बनाएंगे आप, कंट्री बता दो बस बन जाएगा, बनाए, चलो बना देते हैं, कोई भी कंट्री का नाम बताओ। वहाँ पे चलो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैं ढूंढ के भी दिखाऊंगा आपको कैसे ढूंढना है। चलो सबसे पहले बेस नंबर 34 प्लस ब्रांच नंबर 6 प्लस प्लस आपका कोड नंबर कितना हो गया, 16
6 प्लस, अभी यहाँ से लाएंगे हम टेबल 2 से क्या लेके आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। कंट्रोल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे होगा 55, है ना। ये टेबल 3 चल रही है तो इसके ऊपर होगा, ये आपके चल रहे हैं। अब इसमें देखना ऑस्ट्रेलिया का नंबर आएगा आपको 9 वाले सीरीज में, है ना, ओशिनिया में आता है ना वो। हाँ तो अभी ढूंढते हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बोला तो ऑस्ट्रेलिया ही ढूंढेंगे अभी। थोड़ा सा समय लगेगा, हार्ड कॉपी होती है ना तो बहुत आसान है। देखो ये रहे ऑस्ट्रेलिया, ये रहा नंबर, कितना नंबर है ऑस्ट्रेलिया का देखो, 94 बस इतना करना है आपको। ये 94। किया था 94 का। अबे मुझे नहीं पता सही था कि गलत। अरे रुक, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ, अभी इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो अरेंज कैसे करेंगे, बेस नंबर, ब्रांच नंबर, ऑस्ट्रेलिया का नंबर, और कितना है 0, फिर 166, और ठीक है, ऐसे नंबर बनाया था आपने, अब आपको याद होगा तो देख लो। और इसको लिखना कैसे था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने जब ये छेड़ा ही है तो इसको लिखना कैसे वो भी बता देता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये ना, ये क्वेश्चन था आपका, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसको, ये हो गया। और यहाँ पे कैसे क्या लिखना है, 300 340, आप नोट कर लेना क्या क्या लिखना है। उसके बाद में 346 इनके सामने लिखना है, सोशल साइंस लॉ, कौन से थे, प्राइवेट लॉ थे, कौन से थे 346 वाले के, कौन से प्राइवेट लॉ थे, कौन से थे, सोशल लॉ है ना शायद, ये 3 प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ, ठीक है। उसके बाद में आ गया 346.94, एरिया कोड या एरिया नोटेशन जो भी आप लिखना है, एरिया कोड या कंट्री कोड जो भी आप लिखना है वो लिख देना, फ्रॉम टेबल 1, ठीक है जी। फिर आपने लिखना है 346.94 0.166, हाँ नहीं नहीं यहाँ पे लिखना है प्लस, कुछ लोग प्लस करके मतलब लिख देना यहाँ पे, सब डिवीजन ऑफ, इसको कर देना थोड़ा सेपरेट करके, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा सब डिवीजन ऑफ, ये किसका नंबर था, क्या था ये, डाइवर्स ना, हाँ हाँ तो डाइवर्स लिख देना, ठीक है, ठीक है, डाइवर्स और सेपरेशन जो भी था वो लिख देना, और फिर पूरा नंबर लिख के 0.940166 और लिख देना जो पूरा का पूरा, बस इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलो हम देख रहे थे कॉपीराइट लॉ, अभी चलते हैं आगे, है ना। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहे, आप इनको बना सकते हो, ये आता है टॉर्ट, आता है टॉर्ट लॉ इन कंट्री कोई भी होगी, ठीक है। डिफेमेशन, उसके बाद जो है रेंट, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे आते रहेंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद में सक्सेशन का क्या लॉ है, ये आप इनको खुद ब्राउज करना है और अपने मन से क्वेश्चन बोलना है बनाते वक्त कि मैं ये क्वेश्चन इसमें बना रहा हूँ या बना रही हूँ, है ना। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, ठीक है। चलो कॉपीराइट यहीं पे था कहीं, देखा तो था मैंने, किसमें 4-6 में ही है ना। वो दूसरे राइट साइड वाले पेज पे था। हाँ इधर है ना कहीं, इधर था कहीं, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ इन ब्राजील, ठीक है। तो अभी बन जाएगा ये, तो
तो कॉपीराइट लॉ का क्या नंबर बनेगा? 346 पॉइंट, ये क्या नंबर है इसका? 0482, 0482। अब यहाँ पे ब्राज़ील का नंबर फिट करना है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्राज़ील का नंबर, ब्राज़ील कौन से उसमें आता है बताओ भाई, ब्राज़ील कौन से में आता है? नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट है, सदर्न अमेरिका का पार्ट है? पता है? नहीं पता है? गूगल नहीं करना कोई भी। सदर्न अमेरिका का पार्ट है। सदर्न नीचे आता है, नीचे है ठीक है। साउथ का। सदर्न या साउथ जो भी बोलना है आपने। तो उसके नंबर कहाँ से शुरू हैं? सदर्न के। एशिया के बाद में क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में 7 नंबर आई थिंक उसका ही है। 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया होगा। अरे नहीं, 7 बोल रहा हूँ, 7, 7, ये ना 7 वाले नंबर जो चल रहे हैं, ठीक है ना। वो जो रिकैप था ना, वो वाली कंट्रियों के नाम याद कर लेना, उसमें सारा लिखा है कि किसके नंबर कहाँ से शुरू हैं। यूरोप का मुझे पता है 4 है, अ, इंडिया एशिया का 5 है, अफ्रीका का 6 है, और उसके बाद में नॉर्दर्न अमेरिका का 7 है। तो ये 8 होना चाहिए था ना फिर, सदर्न अमेरिका। चलो देखते हैं पहले। 7, 7, 7, कोई कंट्री कंट्री आ जाए भाई। कोई जानी पहचानी कंट्री आ रही है क्या इसमें नाम? नॉर्थन, सेंट्रल, चलो मैं वहां से देख के आता हूँ फिर बताता हूँ। हम्म। 8 नंबर है इनके ना, 8 में आएगा साउथ अमेरिका। हाँ, ये 8 नंबर जो चल रहे हैं ना, इनमें आएगा। ब्राजील का नंबर देखना यहाँ पे आएगा, आपको मिल जाएगा। वेनेजुला, आपको उसको थोड़ा देख लेना, जो भी कंट्रीज है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, और आपको ऐसे पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे। ब्राज़ील ब्राज़ील पूछता नहीं है जनरली, पर पूछ लिया तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कौन सा है। ये रहा ब्राज़ील, 81 है ना, 81 नंबर है ब्राज़ील का, ठीक है। बस आपने यहाँ पे 81 चिपका देना, ये चिपका दिया 81, और यहाँ से कर देना 0, और यहाँ से दे देना गैप। बन गया नंबर, ठीक है। बना लोगे भाई? जी सर, अगर अगर जैसे कंट्री का नाम, जैसे कंट्री का नाम होते हैं, अगर एंड में कंट्री का नंबर अगर एंड में जोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं होता है, पर डीडीसी में जब ये बताया है तो इसी हिसाब से बना लो। गलत और सही क्या है, सब ठीक ही है। नहीं, वैसे कह रही हूँ कि अगर जैसे किसी भी कंट्री, जैसे कि कुछ भी आया है तो कंट्री का नंबर हमने एंड में जोड़ा है, एंड में मतलब उसको ऐड किया है। आप कैसे ऐड करते हो? आपको मतलब कुछ सीखा होगा जब ही तो ऐड कर रही हो आप कुछ सीखे होंगे ना, जब ही तो ऐड कर रहे होंगे। अपनी मर्जी से तो कुछ ऐड नहीं कर रही होंगी, तो कहाँ से पढ़ा? नहीं, कहीं से पढ़ा होगा आपने। तो जब पढ़ा है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे वो भी गलत नहीं है, पर उसको थोड़ा क्या है कि ये लोग प्रैक्टिस में नहीं है, तो हो सकता है गलत कर दें। गलत कुछ नहीं होता है, पता है। गलत तो कुछ होता ही नहीं है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बात करेंगे, और आप लोग क्वेश्चन बनाना। ये रहा, चलो देखो, इसको बनाने का तरीका ये है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिफेयर्ड वन, इस तरीके से बनाना है आपको, ये लिखा है यहाँ पे उन्होंने, ठीक है।
और ऑप्शन यहाँ पे भी कुछ लिखा है कि बेस नंबर ले सकते हो, फिर आप ये ले सकते हो, फिर ब्रांच ले सकते हो, उसके बाद में कंट्री ले सकते हो, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने यहाँ पे भी। पर इसी से बनाते हैं, इसलिए मैं ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पे भी बोला है ऑप्शन ए, क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, और भी ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी those wish to arrange jurisdiction the base number followed by area notation table followed by the branch, मतलब 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब तीनों ही ठीक हैं। देखो यहाँ पे इसमें भी दिया है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेकिन इसको प्रिपेयर्ड किया तो हो सकता है इसके उस पर गलत कर दे, तो आप इसी से बना लेना, उसमें क्या, ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब गलत तो नहीं है, यहाँ पे दिया है, पर हो सकता है नंबर काट ले उसको। उसके पास में देखो कोई भी आंसर क्वेश्चन चेक करता है, उसके पास में क्या होता है, हो सकता है या तो नॉलेज हो या उसके पास में सोल्यूशन हो। तो अगर आप, हाँ 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 बस वो, हाँ वही बात है। देखिए तो फालतू में पंगे क्यों लेने, ठीक है। चलो अभी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका इंटरनेशनल लॉ है, आपको मैंने जो इसमें बताया था ना ये वाला, अब यहाँ से भी मैं आपको साथ के साथ रिकैप करा के लेके चलूँगा। ऐसे ही सीखोगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे कि आप सोचोगे एक दिन में कुछ भी सीख जाएंगे ना। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कल, एक तो कि अगर कंट्री का कोड नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं आपको, यहाँ पे दे रखी थी ना ये एड एरिया नोटेशन फ्रॉम टेबल 2, अगर नहीं दी होती तो आप ये 09 लगा के जा सकते थे, ये यहाँ से कर सकते थे, टेबल 1 है, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन होता कॉपीराइट लॉ इन ब्राजील और वहाँ पे नहीं बोला गया होता हमें, तो हम ब्राजील के लिए 09 तो 09 लगा के हम चले जाते, ठीक है ना, समझ गए। एक मिनट, अगर जैसे अगर वहाँ पे बोला नहीं गया है तो हम मतलब कि विदाउट इंस्ट्रक्शन हम 09 लगा के हाँ, क्योंकि टेबल 1 में जाने के लिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप टेबल 1 तो आ सकते हो ना। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो फिर वहीं से डायरेक्ट चले जाओ, फिर टेबल 2 की जरूरत नहीं है। वहीं से डायरेक्ट, तो ये चले गए, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो और अब चले गए वहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि नहीं हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे वहाँ पे बोला गया था। इस तरह से सर एग्जाम में सर कैसे पता करेंगे कि हमें मतलब वो दे रखे हैं? तो ये दे तो रखा है, आपको बुक पढ़ोगे ये रहा ना, दे तो रखा है, ये रहा ना। हाँ ठीक। तो यही है, और कोई तरीका नहीं है। आपको यहीं पे लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा है ना इसके नीचे लिखा रहता है, ये पढ़ना है आपने। मतलब सर एक तरीके से ओपन हाँ अभी देखिए आप, अब ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें तो ये दे रखा था, इसमें हम 09 नहीं लगाएंगे ना, टेबल 2 पे चले जाएंगे। हाँ डायरेक्ट 2 पे। अब हाँ बोलो। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ना ये सेकंड 4th नंबर पे। हाँ हाँ, तो आप डायरेक्ट जाइए, यहाँ पे लिखा है ना, आपको जाने का रास्ता बता रखा है। अगर कोई ऐसा चल रहा है मतलब इसमें ये मेंशन नहीं है हाँ। टेबल 2, तो उसके लिए हम 09 लगाएंगे। हाँ फिर आपको 09 लगा के चले जाए, क्योंकि आपको बुक को वो तो देना है ना, नंबर देना है ना बुक को। नंबर तो देना है। हाँ तो नंबर देना है, तो ये उन्होंने ऑप्शन दे रखा है ना आपको कि भाई आपको यहाँ पे वो छूट गया, आप मतलब भाई लोगों ने ही तो काम किया है, तो अब भाई अपनी गलती को कैसे लोग वो करेंगे। भाई इतनी बड़ी बुक बनाई तो गलती हो गई कि भाई लिख नहीं पाए कि एरिया नोटेशन जोड़ना है। अब एरिया नोटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई अगर वहां नहीं मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से लेके और आप बुक का नंबर दे देना। समझ गए, अभी समझ गए, और आसान भाषा में समझा दिया मैंने आपको, है ना भाई। अब इतनी बड़ी बुक लिख दी है और यहाँ पे ये भूल जाता है ये ऐड करना, तो फिर आपको क्या है, आप नंबर नहीं दोगे क्या ऑस्ट्रेलिया का तो देना है, तो वो कैसे देना है। बेस रूल को मान के चलेंगे। हाँ 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 ठीक है ना। चलो अभी ये क्या 340 लॉ से रिलेटेड ना, आपको मैंने बताया था कि अभी क्वेश्चन आ जाए फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लॉ, तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है, इसके नीचे भी दे रखा है। अगर यहाँ नहीं दे रखा तो आप यहाँ से बना लोगे, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा आपको, देखो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना, यहाँ पे नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट यही लगाओगे, ठीक है ना। फिलोसफी एंड थ्योरी, अरे ये ना अरे ये रहा फिलोसफी एंड थ्योरी, ये यहाँ पे लिखा है ना टेबल 1 में, तो वहां पे भी मिलते हैं आपको, तो वहीं से भी बना लेना। अगर वहां पे नहीं लिखा है तो
कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब से बनाना है। अभी नॉर्मल दिया है तो नॉर्मल तरीके से बनाना। आगे क्वेश्चन होता है फिलोसफी एंड थ्योरी लॉ, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 340, 2 जीरो में से 1 जीरो एलिमिनेट हो जाएगी तो 1 जीरो रह जाएगी, नंबर ये बन जाएगा। ठीक है 340.1 हाँ यही ना? हाँ, और बस इसी से सारे बन जाएंगे आपके। और इसमें क्या है, आपको कोई एडिशनल 2 जीरो नहीं लगानी, आगे आपको 2 जीरो से भी रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये फिलोसफी एंड थ्योरी हो गया, अब आगे क्या है आपका, चलो ठीक है। हाँ, फिर आगे इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या बोल रहा है, थ्योरी, वही थ्योरी क्या है, फिलोसफी एंड थ्योरी, तो 0 1 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अब इसका नंबर बनाएंगे तो 0 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 तो दे ही रखे थे, तो 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीजन क्या दिया है क्या कुछ यहाँ पे, क्लास 0, हाँ ठीक है ओके। अब यहाँ पे आपको क्या है कि अब क्वेश्चन आएंगे ट्रीटी एंड केसेस से रिलेटेड सवाल आएंगे आपको, तो आपको कैसे ट्रीटी और ये करना है, तो ये यहाँ पे आपको रहेगा। ठीक है, कोई भी ट्रीटी से इंटरनेशनल वर्ड यूज हो गया तो ये यूज करके बनाना है। अभी आपको मैं क्वेश्चन ये दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, बाईलैटरल ट्रीटी। ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, बाईलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या बाईलैटरल ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, इस एग्जाम्पल को उठा के आपके पेपर में डाल देगा। ठीक है, और आपने ये नंबर उठा के लिख के आ जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं वहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे सर यहाँ पे ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या 9 वाला टेबल टू बेस नंबर। हाँ हाँ, ये पूरा दे रहा, ये डायरेक्ट लिख देंगे ना हम? अरे देखो यहाँ से इन्होंने बोला है, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कि बायलैटरल ट्रीटी के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो भैया एरिया नोटेशन के लिए आपको टेबल 2 में जाना है, और बेस नंबर क्या रहेगा उसमें, बेस नंबर रहेगा ये 341, ये वाला 000266। ठीक है, अब कोई भी बायलैटरल ट्रीटी आने दो तो आपको टेबल 2 में जाने का आपको रास्ता इन्होंने दे दिया है। ठीक है ना, अब आप यहाँ से टेबल 2 में जाएं, कोई भी कंट्री बताओ, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इसको छोड़ दो, ये तो बना ही रखा है इन्होंने, इसको बना के इसी को समझाऊं बोलो तो। ठीक है, चलो इसी को कर देते हैं, कोई भी कुछ भी बना लेना, वो सब नॉर्मल ही है आपका। ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये बायलैटरल ट्रीटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या है, बेस नंबर क्या है, बेस नंबर इन्होंने बताया 341.0266। अब पहली कंट्री कौन सी लिखनी है आपको, फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो पहले बताइए, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का नंबर है 41, क्योंकि यूरोप की कंट्री है तो 41 वाले उसमें मिलेगी। इनको फिर आपस में कनेक्ट करना है दूसरे के लिए, तो उसको क्या 0 ऐड करना है। ये देखो आप यहाँ पे लिखा है कि भैया पहले वाली कंट्री का नाम लिखना है और उसके बाद में क्या है आपको 0 ऐड करना है, और फिर दूसरी कंट्री के लिए फिर दोबारा टेबल 2 में जाना है और फिर दूसरी कंट्री का नंबर लाना है। ठीक है जी, और 0410 और 44 नंबर हो जाएगा किसका, फ्रांस का, और 3 3 के बाद इनको अलग अलग कर दो, बस बन गया आपका बायलैटरल ट्रीटी का नंबर। एक साथ भी रख सकते हो क्योंकि इन्होंने एक साथ ही रखा, तो एक साथ रख दो, आप कैसे भी रख देना, कोई इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बन गया, समझ में आया। अब यहाँ पे कोई भी कंट्री होने दो, यूएसए होने दो, इंडिया होने दो, कुछ भी होने दो, आपने बस इनको बस चेप देना है, हो जाएगा। अब इसके बाद में केस आ गया, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, केस। एक केस दूसरे केस के अगेंस्ट केस कर देते हैं ना भाई, यूएनओ में चले जाते हैं ना, उसके ऊपर कोई बुक आ गई, तो आपने कैसे बनाना है उसको, सबसे पहले एरिया नोटेशन, बेस नंबर ये रहेगा, और बेस नंबर तो 8 हो जाएगा 6 की जगह पर, बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे चलता रहता है ना, कोई भी कंट्री है तो वो आपस में लेके जाते हैं भाई केस, तो अब इसको केस कर दो आप। ठीक है, केसेस कर दो, केसेस के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, ये 26 की जगह पे 28 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा।
ठीक है, जी क्लियर है, ये हो गया, समझ में आया ये? जी चलो, अभी क्या है, आपको इंटरनेशनल के कुछ ये हैं, लॉ एंड वॉर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहाँ पे कॉपीराइट का था, वो तो मैंने दिखा दिया, तो उसको उसी हिसाब से बनाना। चलो बना देते हैं, यहाँ पे लिख दो इंडिया पाकिस्तान। होती नहीं है वैसे, इंडिया के अंदर कम ही होती है इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल। पहले होती पहले होती थी, आजकल बंद हो गई है, ठीक है ना। चलो, पाकिस्तान, तो इंडिया का नंबर क्या है? 54। 54। पाकिस्तान का नंबर पता नहीं, पता नहीं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बायलैटरल लिख देना है ना। क्वेश्चन ये आएगा आपका, ठीक है, बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे गए, आपको नंबर ढूंढना है इंडिया का, तो 230, 230 नहीं है, 185, अभी भी 7 चल रहा है, 150। ये रहे, देखो अब यहाँ पे आएगा पाकिस्तान का नंबर, ये आ गया आपका इंडिया का नंबर 5454, ये 54 आ गया इंडिया का, इसके आसपास ही पाकिस्तान का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहीं पे ढूंढना इंडिया, इंडिया के अपने, क्योंकि शायद ये बुक जब बनी जब पाकिस्तान था नहीं मेरे ख्याल से, पर मिल जाएगा इसमें नंबर, ये रहा, ठीक है, 5491। हो जाएगा, हो गया। हाँ तो लगा तो रखा है, ये रहा ना जी, 549 कहाँ पे है सर? ये रहा पाकिस्तान। चलो ग्रीन कर देते हैं इसको, ये लो ग्रीन मुझे कर, टीवी में दिखाई ग्रीन, दिया। अभी ग्रीन कर दिया, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी मुश्किल है, हाँ, अब दिखा 549 अब दिखा। फिर मुश्किल है भाई। चलो और बताओ, अभी इसका एक सवाल आता ही आता है आपका, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, आपने क्वेश्चन बनाने हैं, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, आपने देखना है, आप चैट जीपीटी पे मारो कि भाई मुझे इसके क्वेश्चन बना के दे दे, फिर आप उसमें आंसर कर लो, या आप इस बुक को, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इस बुक को ब्राउज करो, और इंटरनेशनल, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरनेशनल लॉ फॉर बार क्राइम्स, तो हो गया। अभी एक आ गया आपका, फिर क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो डिफेंस एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी, जब दो कंट्री आ गई तो दो कंट्री क्या इंटरनेशनल में ही मिलेंगी आपको, एक कंट्री उसमें नहीं मिलेगा, है ना। पीस एंड डिसआर्मेंट्स, डिसआर्मेंट्स क्या होता है पता नहीं, चलो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना तो नंबर ये आ जाएगा। इंटरनेशनल मनी एंड बैंकिंग लॉ क्या है, नंबर ये आ गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये आ गया। तो इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ मैंने बनाया था, ये रहा। इंटरनेशनल पेटेंट्स लॉ ये रहा। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क ये रहा। आपने ऐसे करके क्वेश्चनों को बस बोलते जाना है, अपने मुंह से बोलोगे तो आएगा। इंटरनेशनल लेबर लॉ ये रहा। अब इसको वहां जाके नहीं बना लेना। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ ये रहा। बस ऐसे बनाते हुए बोलते बोलते आगे आगे चलते जाना है।
जब ये खत्म हो जाएगा तो इसमें कंट्री का यूज करना है, जितने भी ये आएंगे इनमें कंट्री का नाम बोलो कि भाई ये कंट्री है। तो क्या है क्वेश्चन, पुलिस पावर इन इंडिया, इधर आ जाओ। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन जापान, हिस्टोरिकल, अच्छा ये तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, लॉ इन, जो भी कंट्री एक लगा दो। इलेक्शन लॉ इन कंट्री लगा दो आगे, कोई भी कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, जो भी लगाना है वो लगा दो, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर इन जो भी कंट्री। कैंपेन प्रैक्टिस, मतलब ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। करना तो खुद नहीं है, मैं तो आपको बस एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ, गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। टैक्सेस लॉ है ना, लॉ ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन कोई भी कंट्री, आप जो भी कंट्री रखेंगे। रियल प्रॉपर्टी लॉ इन, ठीक है। एक्विजिशन इन, रियल प्रॉपर्टी आएगा, ये नहीं आएगा, एक्विजिशन नहीं आएगा, ठीक है। मिलिट्री सर्विस लॉ इन डाल दीजिए वहाँ पे। मैन पावर प्रिक्योरमेंट, ये बस आपने अपनी तरफ से डालते रहना है, कंट्री डालना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। रेवेन्यू लॉ, समझ में आ रहा है ना ये क्या बता रहा हूं मैं? अरे बोलो भाई, सारे के सारे गायब हो गए। Yes, sir. हाँ ये, हाँ जी सर। हाँ जब तक आप उसमें समझेंगे नहीं तो फिर सभी को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिनको समझ में नहीं। पता नहीं है, माइक को दिक्कत होती है, बार-बार मैं अनम्यूट करता हूँ, म्यूट करता अपने आप में। आपके में कोई बात नहीं, आपके अनम्यूट से कोई ज़्यादा डिस्टर्ब होता नहीं है, आप अकेले रहते हो ऐसे लगता है। तो अनम्यूट से तो उनके से ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कोई रोड के किनारे सफ़र कर रहा है या पीछे से ज़्यादा शोर हो रहा है, उनसे प्रॉब्लम होती है, बाकी तो ठीक ही है, बाकी में क्या, ठीक है ना। कल वाली जो, कल ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें जो दे रखे ना, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी और ये वाला संस्कृत ग्रामर, ये वाले करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो हो जाएंगे, बाकियों में इतना प्रॉब्लम है नहीं, बाकी ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार ये समझ में आ गए तो फिर आपके नंबर। एक और है वो आपका, वो वाले जो लिटरेचर, 3 अलग करने हैं, बाकी सब नॉर्मल है, फिर आप समझ जाएंगे, हो जाएगा। बताओ और कुछ बताना है तो मुझे, ACR में कुछ पूछना है? चलो उसको देखते हैं, चलो आपको वो भी बता देता हूँ, ग्रामर वाले भी बता देता हूँ। ये कर लोगे ना आप लोग अभी, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करना है आपको, खुद बनाने क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन बना दो बस, हो जाएगा। कंट्रियों के कोड भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो वो कहाँ पे है आपका, 400 है ना आई थिंक, एक मिनट। तो 400 वाला है ये क्वेश्चन आपका। तो 400 क्या है आपका, पूरा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वही मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के कोई आएंगे, फिलोसफी एंड थ्योरी। आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कुछ दिया है, नहीं दिया, ठीक है। डायरेक्ट आप लगा देना 401, फिलोसफी एंड थ्योरी, मिसलेनियस, सीरियल पब्लिकेशन इन, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सीरियल पब्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन इन लैंग्वेज, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, रिसर्च वाला भी था ना कल हम देख रहे थे यहाँ पे, तो रिसर्च इन लैंग्वेज, जो भी है बस ये खत्म हो जाएगा। जो सब डिवीजन आते हैं फर्स्ट वाले, जो सब डिवीजन है वो, ठीक है।
फिर उसके बाद में लिंग्विस्टिक के बारे में इन्होंने कुछ बताया थोड़ा बहुत। आपके क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब क्वेश्चन तो कंप्रेसिव वर्क लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है, तो लैंग्वेज को कैसे करना है आपने, ये अंडर ईच लैंग्वेज आइडेंटिफाई बाय द एड सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। कल बता रहा था ना मैं इंडिविजुअल लैंग्वेज के बारे में। तो आपको क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल लैंग्वेज को सब डिवीजन को ऐड करना है। कहाँ से करना है, नोटेशन 1 से 86 तक करना है। कहाँ पे करना है, टेबल 4 में करना है, ठीक है ना। अभी हम टेबल 4 साथ के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आसान है, ये भी आसान है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। फिर वहाँ ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सी टेबल में जाना है। इतनी मोटी मोटी बुकें उनको देख के ऐसे डर लगता है। ये रहा देखो, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। तो ये बोल रहा है कि भैया यहाँ से जो भी बनाना है आपने 1 से लेके 86 तक। 86 क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे 86 तक ही है, ठीक है। तो 86 तक बनाना है और डेजिग्नेट बेस नंबर। बेस नंबर कहाँ से लेना है आपको, बेस नंबर यहाँ से लेना है, टेबल वॉल्यूम 2 से लेना है। बेस नंबर जो होगा आपका वॉल्यूम 2 का होगा। और बाकी फिर आपका सब डिवीजन कहाँ से लेना है आपको, टेबल 4 से लेना है। ये रहा सब डिवीजन कहाँ से लेना है, टेबल 4 से लेना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए आपको कि कौन सी उसके लिए क्या लेना है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि अब हम यहाँ पे, और अगर फिर आगे क्या बोल रहा है कि द नंबर यूज इन शेड्यूल फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज डोंट नेसेसरीली कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद दोज, यहाँ पे हो जाए तो फिर क्या टेबल 6 का भी यूज करना है। पर ये टेबल 6 यहाँ पे यूज कब करेंगे टेबल 6 का, वो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी टेबल 4 में, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। देखो ये क्या दे रखा है आपको बोला कि भैया ऐड लैंग्वेज नोटेशन फ्रॉम टेबल 6। तो अगर 2 लैंग्वेज हैं तो फिर लैंग्वेज कहाँ से लेनी है, हमने टेबल 6 से लेनी है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेस नंबर यहाँ पे क्या बनता है आपका, इसके लिए बेस नंबर क्या बनेगा आपका लैंग्वेज के लिए, बोलो 4, ठीक है। बेस नंबर क्या होगा आपका 4। और जो लैंग्वेज का नंबर होगा, बेस नंबर फॉर इंग्लिश क्या हो जाएगा, लैंग्वेज का नंबर हो जाएगा जो भी है तो 2 हो जाएगा। तो लैंग्वेज का नंबर क्या है, 2 से लेके कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज आपकी 2, 4, 2, 3, 4 जो भी है वो हो जाएगी। जैसे कि इंग्लिश का बेस नंबर क्या, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, अरे 2 थोड़ी लिखा है। बेस नंबर फॉर इंग्लिश कितना हो गया 42, ठीक है। हाँ तो अभी हम आगे जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनका यूज कैसे करना है। 43 का नंबर किसका है, देखो यहाँ पे बेस नंबर जर्मन के लिए क्या है 43। 44 किसका है, देखो फ्रेंच। हाँ ये 45 किसका है, इटालियन। इटालियन है ना, स्पेनिश नहीं, इटालियन। और 46 हो गया, 45 हुआ ना, 46 कहाँ पे है, कहाँ से उल्टा पुल्टा यहाँ पे, अच्छा इधर है ये। 46 स्पेनिश, 47 लैटिन, ठीक है। 48 क्या है, 48 है कोई पता नहीं, ये ग्रीक। और 49 क्या है, अदर लैंग्वेज, क्या है अदर लैंग्वेज। 491 क्या है, ईस्ट इंडो यूरोपियन केल्टिक या सेल्टिक लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं 491 में,
आपको ये सारी लैंग्वेज मिलेंगी। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सी मिलेंगी। इंडो ईरानियन लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और सिंधी, पंजाबी, वेस्टर्न हिंदी। ये हिंदी का नंबर है, ठीक है ना। हिंदी का नंबर कितना बनेगा बताओ, बताओ। 491 पॉइंट, अरे ये आएगा ना, हाँ जी, बेस नंबर है। 491.43 हिंदी का नंबर ये है। पंजाबी का नंबर 491.42। उर्दू का नंबर क्या बनेगा, 491.39, ठीक है। बंगाल इसका क्या बंगाली, पोएट्री ऑफ मराठी लैंग्वेज? अरे 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 रुको रुको रुको, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब वो पढ़ाऊंगा जब बात करना। ये बंगाली, ठीक है, असामीज, बहुत, ये सारी लैंग्वेज के नंबर यहाँ पे बन गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी लैंग्वेज नहीं आई, जो हमारी साउथ वाली लैंग्वेज है। तो फिर हम चलेंगे आगे, भी तो देखना पड़ेगा हमें। हम आगे बढ़ते रहे, फिर हमें 493 में ये वाली लैंग्वेज आई, चांट लैंग्वेज करके कोई है, ठीक है। फिर 494 में कौन कौन सी आ गई, यूराल, द्राविडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो द्राविडियन लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारी जो साउथ वाली लैंग्वेज है। तो साउथ लैंग्वेज कहाँ पे, ये शुरू हो गई द्राविडियन लैंग्वेज। तो अब इसका तमिल का नंबर क्या बनेगा बताओ, 811 पहले बोलो। 494 ये बनेगा, ठीक है जी। समझ में आया जो बताया मैंने अभी तक, चलो बहुत बढ़िया, अभी तक आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टेबल 4 में, और टेबल 4 में जाके हमने देखा कि भैया लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ यूज होती है। तो लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ यूज हो रही है, अब ये देख लो। ये जितनी चीज़ें लैंग्वेज में यूज हो रही है, क्वेश्चन बना लो अब यहाँ से। नोटेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो नोटेशन ऑफ हिंदी का नंबर क्या बनेगा, हिंदी का नंबर था 491.43, और नोटेशन का नंबर कितना हो गया, 11, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का नंबर था 42, फोनोलॉजी का नंबर है 15। आपको वहां पे पूरा ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोई भी लैंग्वेज बोलो, बोलो फटाफट। सबका मैं एक एक एग्जाम्पल करते हुए चलूंगा, बोलो। हैं, बेस नंबर ये तो था ना, अरे यार बेस नंबर यही तो था, 42 बेस नंबर हो गया, 42। तो इंग्लिश का नंबर है ना? हाँ तो इंग्लिश का ही बात कर रहा हूँ मैं। और फोनोलॉजी का नंबर 15, इसके आगे आ जाएंगे 4215, ठीक है जी। यस सर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डाउट में नहीं चल रहा। बनना वैसे ही है, जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही बनेगा, आप बेफिक्र बनाइए, तो आपको आ भी जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सारा लेके इसलिए चल रहा हूँ कि आपको सभी समझ में आ जाए, कुछ बचे ना। तो 2 चैप्टर आज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। हाँ ये रहा ना, अभी यहाँ पे देख लो आप, ये देखो फोनोलॉजी का नंबर क्या है, देखो फोनोलॉजी का नंबर क्या बन रहा है, यहाँ पे देख लो 4215। अरे 421 तो ये था ना यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे क्या बना है, 42। हाँ एक मिनट रुकना थोड़ा है, एक मिनट रुकना आप। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ, अरे समझ में आ गया। हेलो, यस यस सर। चलो, हाँ चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन किसी का भी बोल दो, अभी आप कोई भी लैंग्वेज बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंच का कर लेते हैं 441.52, ठीक है। बार बार लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बता देना आप। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाएगा पिच ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज कर लेते हैं, पिच ऑफ तमिल लैंग्वेज। तो उसका क्या है 494.811 था ना, अभी तो देख रहे थे हम वहाँ पे। बेस नंबर आपको हमेशा यहाँ से बनाना है, तो बेस नंबर यहाँ से कैसे बनाएंगे, अभी सबसे पहले हम चल के बेस नंबर बनाते हैं तमिल का। तो तमिल का बेस नंबर कहाँ था, हमने देखा था ना, यहाँ पे था कहीं। समझ में आ रहा है या ऐसे ही जा रहा है ऊपर ऊपर से, बहुत आसान है। नहीं आ रहा। हाँ, बेस नंबर के लिए आपको यहाँ जाना है, तो ये बेस नंबर बन गया आपका। अब इस बेस नंबर में क्या ऐड करना है, ये ऐड करना था, पिच यहाँ से करना था, ये हो गया आपका 16, ठीक है। ठीक है, अब फोनोलॉजी, पैलोग्राफी ऑफ कोई भी लैंग्वेज बोल दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। अब इसमें एक चीज जो आपकी चेंज होती है, अब ये हो गई, अब आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपका इंग्लिश वर्ड, कौन सा चल रही है लैंग्वेज पता नहीं, कैपिटल हो रखे हैं सारे, एक मिनट रुकिए। इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, दो 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 भाषाएं यूज हो गई, इसको देखना ये जरूरी है, ठीक है ना, ये इसके लिए आपका, ठीक है। तो इसमें किस बेस नंबर किससे बनेगा, बेस नंबर बताओ किससे बनेगा, बोलो। बाद में क्या किया? अरे मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको क्या यूज करना है, बेस नंबर बताओ, बेस नंबर किससे बनेगा, क्या बेस नंबर लोगे। इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी का आएगा शायद। शायद वाला यहाँ कोई काम ही नहीं है, शायद में आपके नंबर चले जाएंगे। कंफर्म बताओ मुझे। चलो फिर हिंदी का आएगा पेज नंबर। चलो, हिंदी का बेस नंबर 491.43, ठीक है। हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया ना हमने टेबल 4 से, यहाँ से टेबल 2 से लिया ना हिंदी का नंबर, ये रहा, यहाँ से लिया हिंदी का नंबर, ये रहा ना 491.43 हो गया, ठीक है। जी चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या लेना है, जो दूसरी लैंग्वेज के वर्ड आते हैं उनको हम फॉरेन एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेन एलिमेंट बोलते हैं। तो फॉरेन एलिमेंट अगर किसी वर्ड का, जैसे फ्रेंच, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, फ्रेंच वर्ड इन कोई भी लैंग्वेज इन इंग्लिश, तो हमको पहले किसका नंबर लेना है, इंग्लिश का नंबर लेना है, इंग्लिश से बेस नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का जब बेस नंबर लिया तो हमने यहाँ पे हिंदी का लिया, हमने क्वेश्चन हिंदी का किया है, तो फिर क्या लेना है, 24 लेना है यहाँ से 24, तो 24 ले लिया हमने टेबल 1 से। और अब हमें क्या मिल रहा है इसमें, 24 ले लिया। अब हमको ये बोल रहा है कि भैया अगर दूसरी कोई लैंग्वेज यूज हुई है ना, तो उसके लिए आपको टेबल 6 में जाना पड़ेगा। समझ में आया, कोई भी लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का तो हमने बेस नंबर कहाँ से ले लिया था, यहाँ से ले लिया वॉल्यूम 1 से, ये ले लिया हिंदी का बेस नंबर, क्योंकि लैंग्वेज का ही नंबर लेना था, वर्ड का नहीं लेना था। और अब हमें इसमें कि ये जो लैंग्वेज यूज हुई है, तो इस लैंग्वेज का जो दूसरी लैंग्वेज है उसके लिए हमको टेबल 6 में जाना है।
ऐड लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6। तो टेबल 6 में जो है वहां से हमको दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश के वर्ड थे, तो हम कहाँ जाना है, टेबल 6 में जाना है। ये लिख लेना, भूल जाओगे, आसान है पर बहुत, ठीक है। वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल 6 में जाके कुछ नहीं करना है, वहां पे इंग्लिश का नंबर 2 1 हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। ये रहा टेबल 6 से इंग्लिश का नंबर ले लिया, 2 1 हो गया, बस कुछ नहीं करना है। ये जो 4 था वो 2 1 हो जाएगा, जो 4 3 था वो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आके ले लेना है आपने नंबर। तो आपने नंबर लिया, तो ये कितना हो गया, 2 1 था ना, बस आपका बन गया। सर ये वर्ड क्या था ना, ये वर्ड क्या था? दूसरी लैंग्वेज, दूसरी कोई भी लैंग्वेज है उसका, दूसरी लैंग्वेज के लिए वहीं जाना है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज का समझ नहीं आया, जैसे हमने हिंदी इंग्लिश से हिंदी किया लैंग्वेज का, हाँ तो इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और यूज हो रही है ना, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड आ रहे हैं ना। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं किया है, यहाँ लिखा है, मेरे करने कराने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ भी बोलूंगा। ये लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा, उन्होंने बोला है कि भैया अगर कोई दूसरी लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज नोटेशन फ्रॉम टेबल 6, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज यूज हो रही है तो। एक लैंग्वेज के लिए तो हम वहीं से बेस नंबर कहाँ से ले रहे थे, देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, फ्रेंच वर्ड इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन कैसे बनाया उन्होंने, पहले लिखा 4 1, 4 1 किसका नंबर है, 4 2 किसका, इंग्लिश का। फिर 2 4 लगाया इन्होंने, देखो यहाँ पे 2 4 है, ये वाला एलिमेंट का नंबर। और फिर 4 1 लिया फ्रेंच का टेबल 6 से, ठीक है ना। और तो क्योंकि सर ये फॉरेन एलिमेंट्स आया है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि एक कंट्री की भाषा अगर दूसरे से change होती है अब मैं तो इसको आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बस आपने वहां से लिखना है, 491 में अदर लैंग्वेज थी ना, 490 में अदर लैंग्वेज थी, 491 में पता नहीं क्या लिखा था उन्होंने, कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई थी, ये रहा लो, इसको डिट्टो लिख देना आप वहां पे। फॉरेन 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 ये रहा, इसको लिख देना डिट्टो, ये लिख देना 491, यहाँ से उठाना है इसको, और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर लिख देना 491.43 हिंदी, ये बेस नंबर यहीं से लेना है ना हम लोगों को। फिर उसके बाद में 491.43-24 फॉरेन एलिमेंट लिख के, फॉरेन एलिमेंट फ्रॉम, कहाँ से लिए, टेबल 4 से लिए ना, टेबल 4। टेबल फोर फिर लेना है 491.4324, और उसके आगे डैश लगा के लिखना 2 1, और उसमें लिख देना अदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज फ्रॉम टेबल। अब आप जा सकते हैं ना, आप अगर कर रहे हो तो ऐसे जा सकते हो ना क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ये इसलिए कराते हैं, ठीक है ना। और फिर 491.43.2421, और ये पूरा लिख देना इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज, हो जाएगा। हाँ तो ऐसे करके करना है आपको, फिर आसानी से आपके पेपर में अच्छा मार्किंग आप ले पाओगे, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया, एलिमेंट वाला हो गया आपका। अभी आ गया डिक्शनरी, अभी आ गया आपका डिक्शनरी। अब क्वेश्चन आ गया आपका हिंदी डिक्शनरी, क्वेश्चन है आपका हिंदी फ्रांस उर्दू डिक्शनरी करते हैं, चलो उर्दू का नंबर ढूंढना भाई अभी फटाफट। पहले आप यहाँ पे करो, सर वो वाला दोबारा दिखाना जो आपने अभी नंबर बनाया था।
उर्दू डिक्शनरी नंबर क्या बनेगा, बेस नंबर बनाना है पहले। तो बेस नंबर के लिए उर्दू का नंबर क्या है, ये रहा देखो यहाँ पे 491.439, 491.439, ये किसका नंबर हो गया, उर्दू का। अब डिक्शनरी का नंबर क्या है, टेबल 2 से ले लिया, 3 नंबर है, बस ठीक है, हो गया, खत्म। ठीक है, हो जाएगा। अब यह कोई भी लैंग्वेज आप लिख दीजिए, उर्दू डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, हाँ बोलिए। कह रही डिक्शनरी का नंबर बाद में आएगा ना, और लैंग्वेज का नंबर पहले आएगा ना। अरे मैं क्या बताया आपको, बेस नंबर तो यहीं से लेना है भाई, हमेशा बेस नंबर तो यहाँ से लेना है, वॉल्यूम इससे, वॉल्यूम 2 से लेना। हाँ, ये तो आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ कि एक भी आपका छूटे ना, सारे क्वेश्चन मैंने बना के दिखाए हैं आपको, इसलिए। तो डिक्शनरी का नंबर हो गया। अब कोई भी डिक्शनरी यहाँ पे ले लो, अब यहाँ पे ले लो, फ्रेंच डिक्शनरी ले लो, आप बोल रही थी। फ्रेंच का हम्म, 44 और डिक्शनरी का 3 रहेगा। ठीक है, 443 हो गया, हो गया। ठीक। अब इंग्लिश डिक्शनरी होती तो क्या हो जाता, 42 होता, डिक्शनरी का 3 होता, बस ये हो गया, बस हो गया। 443 हो जाता। ठीक है। अगर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट में कि भैया अब आपकी हो गई कि डिक्शनरी हो गई आपकी, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हो गई है ना। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हो गई, ठीक है। तो बेस नंबर किसका लेना है आपने, हिंदी दोबारा बोलिए, क्वेश्चन सर क्या बोल रहे हो, ये हिंदी रहा। इंग्लिश डिक्शनरी। हम्म, सर बेस नंबर तो कोई हिंदी कन, टू इंग्लिश, इंग्लिश का आएगा सर। कोई कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी का लेना है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज होना है, दोनों लैंग्वेज ही तो हैं। तो जो पहले आ रही है उसका ले लो, बात खत्म। एक नियम इसमें ये दो नियम लगते हैं, देखो इसमें एक नियम लगता है कि टेबल में कौन पहले आ रहा है उसका लेना है। दूसरा नियम लगता है कि आपका लोकल एम्फेसिस क्या है। तो लोकल एम्फेसिस आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, आप यहीं पे हैं तो आप हिंदी लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ऐसा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहीं लिखा है कि आप लोकल एम्फेसिस ले सकते हो, ठीक है। तो हिंदी का बेस नंबर क्या था, 491.43, ये आपने यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया, अरे यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये कहाँ चला गया, 49, हाँ ये रहा, हिंदी का नंबर ये ले लिया 491.43। अब यहाँ पे ये आपका हो गया। अब आपको डिक्शनरी का नंबर लेना है उसके बाद में, डिक्शनरी का नंबर ले लिया। अब इसमें इंग्लिश का नंबर ऐड करना है, तो इंग्लिश का नंबर कहाँ से ऐड करना है, 42 कहाँ से करना है, 42 नहीं है, ये लिखा है, वो 42 करोगे तो गलत हो जाएगा, 21 करना है। ओके। ये रहा, कहाँ से करना है, ऐड लैंग्वेज फ्रॉम टेबल 6, दूसरी लैंग्वेज आ गई तो तुरंत आपको क्या है, टेबल 6 में चले जाना। मैंने पहले भी बताया था फॉरेन लैंग्वेज वाले में, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, देख लेना आप लोग, ठीक है जी। और लिखना ऐसे फिर पूरा कहानी, कौन सा कहाँ एक से। मिनट और बताइए, जो 42 है वो इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज है ना, फिर क्या, और वो इंग्लिश का है, जस्ट इंग्लिश का है 42, और जो 21 है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है ना। अरे दोनों ही लैंग्वेज के हैं, बट वो क्या है, इंडिविजुअल लैंग्वेज के बारे में अगर कोई बात हो रही है, इंडिविजुअल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है कि भैया उसकी ग्रामर क्या है, तो हमने बेस नंबर यहाँ से लेना है इंडिविजुअल लैंग्वेज के लिए। लेकिन अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आ गई है तो वो हमें टेबल 6 से लेना है, ये लिखा है यहाँ पे। मैं अपना कोई आइडिया, देखो ये रहा, ये रहा, ये वाला, ये देखिए सर, ये यहाँ पे ये ना, हम्म, अब यहीं पे ये क्वेश्चन ये हो जाता, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी।
तो ये यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती, इसका नंबर यहाँ पे आ जाता, ये हो जाता 491.43321, ठीक है। और ये फिर कहानी यहाँ पे लिख दो, लैंग्वेज अदर लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी, अदर लैंग्वेज पता नहीं क्या थी, अदर लैंग्वेज और कुछ और भी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। और वो यूरोपियन लैंग्वेज का भी कुछ था तो वो लेवल का। ये है ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदी आ गई, यहाँ पे जो फॉरेन एलिमेंट लिखा है यहाँ डिक्शनरी लिख देना फ्रॉम टेबल 4, और यहाँ पे लिख देना अदर लैंग्वेज फ्रॉम टेबल 6, इतना ही है भाई। बट सर मेरे को फिर भी वो उसका थोड़ा सा इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है? जो है ना, अभी क्या इशू है? अब क्या? अरे तो बोल तो रहा हूँ कि अगर पहली लैंग्वेज है उसका बेस नंबर आपने कहाँ से लेना है, टेबल इससे लेना है हमेशा बेस नंबर। अरे नहीं, टेबल 2 से नहीं लेना, वॉल्यूम 2 से लेना है, ये 400 से लेना, जो वॉल्यूम 2 में जहाँ 400 लिखा है वहां से ढूंढना है नंबर, बेस नंबर, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज आ गई तो वहां से करना है। चलें अभी आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया ग्रामर, किसी का भी कोई भी बोलो, कहाँ पे है ये आज? निगाहत कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है आज? अटेंटिव नहीं हो क्लास में? समझ में नहीं आ रही क्लास? नहीं दादा पे शादी है इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस है इसलिए म्यूट रखा। तो फिर क्लास कैसे कर रही हो? रूम में हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब अटेंटिव तो हो ना, क्लास में तो हो ना? जी जी सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया आपका क्लियर। तो अभी क्वेश्चन आ गया आपका ग्रामर, ग्रामर से, तो ग्रामर में कोई भी लैंग्वेज आप डाल दो यहाँ पे, ग्रामर का क्वेश्चन बन जाएगा, हैं? फ्रेंच ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, बंगाली ग्रामर, जो भी चाहते हो बना लो, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे। ये क्या है, इसमें क्या है भैया? कुछ कुछ नहीं है इसमें। स्टैंडर्ड यूज ऑफ अप्लाइड, ये भी कुछ नहीं है ना। हाँ चलो, अब यहाँ पे अभी आपका एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश वर्ड है ना, तो इंग्लिश वर्ड का क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन? जो हम पहले बता रहे थे इंग्लिश वर्ड का तो यही बन जाएगा, लेकिन फॉरेन एलिमेंट आ गया तो वो बनेगा, ठीक है। आपका आ गया स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन ऑफ, जो भी क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भी एक चीज चेंज हो गई है 81 82 वाले में, 82 में फिर एक चीज चेंज क्या हुई है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब ये क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ वोकेबलरी। अब वोकेबलरी का क्वेश्चन आ गया आपको, देखो यहाँ पे, ये रहा वोकेबलरी, ठीक है। अब ये या वोकेबलरी क्या है? हिंदी वोकेबलरी का तो ठीक है, इंग्लिश वोकेबलरी, उर्दू वोकेबलरी, जो भी आप वट जो भी लैंग्वेज आपको करना है बना लो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कहानी यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, ये वाला देखो 82 वाला। तो इसमें 4 ही ऐसे हैं जिनमें ये अलग लैंग्वेज का कुछ यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लैंग्वेज अलग हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट। अभी क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? वोकेबलरी फॉर हिंदी है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अभी क्या है, जो स्पीकिंग पीपल है ना उनके लिए इंग्लिश वोकेबलरी, क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश वोकेबलरी फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। समझ में आया? हाँ जी सर। सर इनकी स्पेनिश की नेटिव लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की फॉरेन नहीं नहीं नहीं, ये इंग्लिश है ना लैंग्वेज, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन बनेगा आपका वोकैब वोकेबलरी इंग्लिश वोकेबलरी फॉर, किसके लिए? इनके लिए, ये जो है, अब वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं,
स्पेनिश स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, गुजराती स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, मलयाली स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें कहाँ से किसका बेस किसका लेना है, इंग्लिश का। किसका लेना है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का बेस हमें मिला 4-2। और ये क्या है, वोकेबलरी के लिए जब दूसरी लैंग्वेज होगी तो 4-8 लेना है, 8-4 लेना है। क्या लेना है, 8-4 लेना है। तो बोल रहा है ना कि आपने और ये ऐड कर लेना है 8-4, 8-4 हो गया 8.24। और फिर आपने जाके स्पेनिश पीपल का वहां से देना टेबल 6 से। तो टेबल 6 में चल के देख लेते हैं भाई, एक आध तो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा यहीं से बोलने से। तो ठीक है ना, ये टेबल 5 हो गई आपकी। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल क्लास है ये, पता है। लेकिन अगर आप समझ गए तो समझ गए तो फिर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये रहा स्पेनिश 61 है, 61 है ना टेबल 6 में। तो बस चलो 61 वन लिख दो, 61 बस इतना ही करना है। मतलब पहली बार मैं ऐसा वो देख रहा हूँ, कहाँ से भाग गया वो, अच्छा। तो 4282461, ठीक है, ये नंबर बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लगा दो आप, हिंदी की जगह पे इंग्लिश लगा दो, इंग्लिश की जगह पे हिंदी लगा दो, जो भी आप लगाना चाहते हो आप। 5 से 6 क्वेश्चन आप इसमें बना लो, ठीक है ना। चलो आगे चलें। चलो ये क्या भैया, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच ऑफ एक्सप्रेशन फॉर दोज लैंग्वेज नोटेशन इंग्लिश स्पीकिंग। और सेम का सेम ही यहाँ पे चेपा हुआ है, लेकिन कर लिखना क्या है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। अगर इस तरीके का कुछ आता है ना, इंग्लिश ऑडियो लिंगुअल फॉर, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ये। और इंग्लिश ऑडियो लिंगुअल फॉर जो भी दूसरा कंट्री है, दूसरा वो है, ठीक है, बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आना जरूरी है। देखो ये है आपका ऑडियो लिंगुअल अप्रोच या एक्सप्रेशन, जो भी है, या ऑडियो लिंगुअल आता है, इतना ही आता है। अब आगे क्वेश्चन क्या लगेगा, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच या इंग्लिश ऑडियो लिंगुअल अप्रोच फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। हो जाएगा, ये लिखूं ये भी, चलो ये भी लिख देता हूँ। चलो यहीं से लिख देता हूँ इसको उठा के ना, टाइपिंग करना मुश्किल काम है भाई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैंने एक भी आपका छोड़ा नहीं है यहाँ पे, तो आप भी जितने भी इसमें क्वेश्चन जिस, और अब यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 42834, कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये। तो 4 तो इंग्लिश का हो गया। और बोल, और 834 इसका हो गया, ये रहा 834। 834 इसका हो गया। और स्पेनिश का वो, स्पेनिश का वो हो गया, पाकिस्तानी का हो गया। ठीक है। अभी अभी आ गया, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 684, ठीक है। रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, हिंदी रीडिंग, रेमिडियल रीडिंग, ये बना लेना, ठीक है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ये है, उसका नंबर दे रखा है ना उसमें। अरे वो हो रहा है, बस एक और बचा आपका, ये 86 बचा है, ये और पढ़ लो, ठीक है। रीडर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, गुजराती रीडर, ठीक है, क्या बनेगा, गुजराती रीडर। तो गुजराती का नंबर लिख के लिख देना। तो गुजराती का नंबर क्या है, यहाँ से ले लो भैया, गुजराती का नंबर क्या है, गुजराती का नंबर देखो, गुजराती लैंग्वेज का है क्या यहाँ पे,
देखो देखो देखो, जल्दी मिल एक मिनट रुको, देख मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, बोलिए। नहीं नहीं मिला? मिलता। ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये 45। इसका है रंजीत। आई चलो, रंजीत, रंजीत आप थोड़ा बंद कर लीजिए माइक अपना। चल। रंजीत, रंजीत, रंजीत। चलो ठीक है। हाँ, तो इसका हो गया, कितना नंबर हो गया? 47। तो गुजराती का हम बना रहे थे, तो ये हो गया 91, क्या था? 491 था ना, 491.47, और रीडर का नंबर आ गया 86। ठीक है जी, हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब हो गया आपका क्वेश्चन गुजराती रीडर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ठीक है, हो गया। तो अब क्या, लैंग्वेज जब चेंज हो गई तो सेम सेम वही कार्रवाई हो गई। तो गुजराती का नंबर पहले ले लो भाई, 491.47। रीडर का नंबर आ गया आपका 864, और हिंदी इंग्लिश का नंबर 21, टेबल 6 से हो जाएगा। 86 आया, 86 आएगा ना। 864। तो टेबल का नंबर लिखा है। अरे भाई ये देखो ना, आप थोड़ा ध्यान दो। ये तो है रीडर का। जब दो लैंग्वेज हो गई तो ये होगा। नेटिव तो मतलब दो लैंग्वेज। हाँ, अरे नेटिव का मतलब नहीं, ये बोल रहा है कि नेटिव लैंग्वेज, नेटिव अदर, जिनकी लैंग्वेज अलग है। फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज अलग है। जैसे आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बट मेरी लैंग्वेज, मुझे तमिल नहीं आती, तो मेरे लिए ये वाली बुक का नंबर बनेगा भाई। बुक का नाम है गुजराती रीडर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो आपको नंबर ये बनाना है। अभी मैंने ये आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी ये रीडर की जगह पे प्राइम लिख देता है, प्राइम्स। कभी कभी क्या करता है, रीडर की जगह पे प्राइम्स लिख देता है। क्या लिख देता है? प्राइम्स, PRIMES, प्राइम्स। तो प्राइम्स का भी नंबर सेम ही बनेगा। ठीक है, प्राइम्स, हाँ, गुजराती प्राइम्स लिख देगा, गुजराती प्राइम्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल लिख देगा। इतना हार्ड देता नहीं है। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन इसी के आए हुए थे। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका ये रहा, संस्कृत ग्रामर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना टाइम ही नहीं लगता है जितना मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आए इस पेपर में। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप खोल के देखोगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन इनका आ ही जाता है। ठीक है ना। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। काफ़ी लंबी क्लास आपकी हो चुकी है, और इसको अभी